एक और मुस्लिम देश पाकिस्तान के समर्थन में आ गया है। पाकिस्तान पर इस वक्त खजाना बरस रहा है और पाकिस्तान ने अभी चीन के साथ एक नई डील कर ली है। और जिस मुस्लिम देश की हम बात कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान के साथ आ गया है, वो भारत का भी दोस्त है। और अब क्यों खतरे में है 7 लाख भारतीय। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको यही समझाना चाहूँगी कि किस तरीके से ओमान और पाकिस्तान दोस्त बन गए हैं और गहरे दोस्त बन गए हैं। ओमान पाकिस्तान के साथ नज़दीकियां बढ़ा रहा है। ऐसा क्यों है वो मैं आपको आगे बताऊं, लेकिन आप ये भी देखिए कि ओमान भारत का पारंपरिक और रणनीतिक सहयोगी है। यानी ओमान और भारत की जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब ओमान पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहता है। और ये तब हो रहा है जब भारत पाकिस्तान के बीच में बड़ा संघर्ष हुआ है। ये तब हो रहा है जब पता है कि पाकिस्तान ने इस वक्त क्या किया है। पहलगाम के दौरान ओमान के सुल्तान ने पाक पीएम से बातचीत की है। भाई ईद थी तो दोनों की फ़ोन पे बात होती है, ओमान के सुल्तान और पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ की। शहबाज ने सुल्तान को पक्ष लेने के लिए शुक्रिया कहा। शहबाज शरीफ कहते हैं कि जब हमारा भारत के साथ संघर्ष चल रहा था तो ओमान ने पाकिस्तान का साथ दिया, उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। 1 महीने में 3 बार टॉप लेवल का संपर्क हुआ है पाकिस्तान और ओमान के बीच में। दोनों ने एक दूसरे को घर का न्योता दिया है। पाकिस्तान ने ओमान के सुल्तान को कहा है कि भाई पाकिस्तान का दौरा कीजिए, हमारे घर आइए, और सेम बात सुल्तान ने कही है शहबाज शरीफ को कि आप पधारिए ओमान में। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इन लोगों की जो रिश्ते हैं वो गहरे हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं। अब ओमान के मन में क्या है? ओमान पाकिस्तान से समुद्री सीमा साझा करता है, तो ओमान ये सोच रहा है कि भाई जो गदावर पोर्ट है तो वो एक तरीके से रणनीतिक स्थानों में संभावनाएं प्रदान करता है, क्योंकि जो गदावर पोर्ट है तो उससे ओमान क्या कर सकता है? ओमान ये कर सकता है पाक के जरिए अपनी व्यापारिक पहुंच को बढ़ा सकता है। ओमान इज थिंकिंग अबाउट बिजनेस कि अगर पाकिस्तान से उसके गहरे संबंध होंगे तो उसका ट्रेड जो है, जो उसका एक तरीके से जरिया है दुनिया को लेकर और ट्रेड के मामले में, वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए इस्लामाबाद के साथ रिश्ते गहरे कर रहा है ओमान। और उसको अभी ये कोई डिप्लोमेटिक या भारत से दोस्ती, हमें तो नहीं लग रहा कि उसको इससे कोई भी फर्क पड़ रहा है। और आप जान रहे हैं ओमान में करीब 7 लाख भारतीय रहते हैं। चाहे ओमान की अर्थव्यवस्था हो, चाहे निर्माण हो, चाहे सेवा क्षेत्र हो, उन सब में लिटरली इंडियंस उनकी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। तो अगर ओमान पाकिस्तान के करीब जाता है तो वहां पर जो भारतीय रह रहे हैं उनके लिए भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। पाक से ज़्यादा करीबी भारत के लिए खतरा है ऑब्वियसली, क्योंकि भारत के लिए तो यही पक्ष में है ना कि कितने ज़्यादा देश पाकिस्तान के खिलाफ रहें। लेकिन इधर कांग्रेस भी सवाल उठा रही है भारतीय सरकार पर कि किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ खुल के किसी ने नहीं बोला, बल्कि उल्टा चीन, अजरबैजान, बांग्लादेश और अगर आप यूएस भी ले लीजिए, चाहे ये सब तो पाकिस्तान के पक्ष की बात करने लगे कि निष्पक्ष जांच हो पहलगाम में जो हुआ है। चाहे आप तुर्की देख लीजिए, चाहे ये अजरबैजान देख लीजिए, कई ऐसे देश हैं। पाकिस्तान तो ये भी दावा कर रहा है, सऊदी अरेबिया भी हमारे साथ है। पाकिस्तान तो ये भी दावा कर रहा है वो 57 मुस्लिम देशों का समूह OIC है, वो भी हमारे साथ है। पाकिस्तान तो ये भी कह रहा है कि ट्रंप भी हमारे साथ है। और ट्रंप का तो हमने पाकिस्तान प्रेम देखा ही है, उन्होंने कैसे भारत को धोखा दिया, कैसे पर्दे के पीछे से वो पाकिस्तान के साथ डील करते रहते हैं, उनके इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हैं और फिर बात करते हैं ये लोग आतंकवाद मिटाने की। तो जो आतंकवाद का कैरियर है, जो आतंकवाद की फैक्ट्री है, आप उस पर एक्शन क्यों नहीं करते हो? UN में उसको मुखिया बना दिया जाता है पाकिस्तान को। एंटी टेररिज्म पे जो एक पैनल है उसका मुखिया बना दिया जाता है। तो ये सब आयरनीज हैं और इस वक्त दुनिया इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है कि पाकिस्तान ने क्या किया है। और इसी पे कांग्रेस मोदी सरकार पर सवाल भी कर रही है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में कहाँ कमी आ गई। फिर आप देखिए किस तरीके से, मैं आपको रोज़ दिखाती हूँ कि पाकिस्तान के अखबार में क्या प्रोपेगेंडा छपता है। तो पाकिस्तान के अखबार में ये छप रहा है कि भाई पाकिस्तान ने चीन के साथ नई डील की है। J-35 जेट्स, KJ-500 एयरक्राफ्ट और HQ-19 मिसाइल्स, ये सब हम और खरीदेंगे। आपको पता है ना, जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की कोशिश की तो यही सब, ये HQ-19, PL-5 मिसाइल्स, ये सब इस्तेमाल किया था। लेकिन क्या हुआ? भारत का जो डिफेंस सिस्टम है उसने उसको चकनाचूर कर दिया। लेकिन अब देखिए कि अब जो 5th जनरेशन के पाकिस्तान खरीद रहा है ना चाइना से, ये फाइटर जेट्स, वो 5th जनरेशन भारत के पास भी नहीं है। भारत के पास 10 साल बाद 2035 में आएगी, हालांकि भारत खुद बनाएगा। लेकिन पाकिस्तान को तो कर्ज की आदत है, उसको तो मांगने की आदत है, तो चाइना से मांग लिया 5th जनरेशन। चाइना तो है ही टेक्नोलॉजी में आगे।
तो अब 2026 तक ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन के फाइटर जेट होंगे, लेकिन भारत के पास नहीं होंगे। भारत के पास अभी भी 4.5 जनरेशन के होंगे, यानी एक स्तर कम। और इधर यूएस और रशिया जो है वो भारत को ऑफर दे रहे हैं कि भाई हमारे वाले 5th जनरेशन के ले लो और लड़ो फिर तुमको चाहिए तो। लेकिन भारत के पास भी ऐसा जो रिपोर्ट्स आ रही है वो ऐसा ही लग रहा है कि जो भारत है वो खुद के 5th जनरेशन के बनाएगा, हालांकि 10 साल लगेंगे लेकिन खुद के बनाएगा। अब देखिए कैसे बरस रहा है, कैसे मालामाल हो रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान का बजट रिलीज हो रहा है कितने का, 17.6 ट्रिलियन बजट टू बी प्रेजेंटेड टुडे। और इसमें से उन्होंने रक्षा बजट को अंशंत तौर पर बढ़ाया है। आप सोच लीजिए कि उन्होंने रक्षा बजट, ये जो डिफेंस बजट है उसमें इतनी बढ़ोतरी कर दी है, क्योंकि पाकिस्तान तो कहता ही है ना कि हम घास खा लेंगे, लेकिन हम हमारा जो डिफेंस है उसको स्ट्रांग करना नहीं छोड़ेंगे, हम न्यूक्लियर पावर बनाना नहीं छोड़ेंगे खुद को। तो पाकिस्तान एग्जैक्टली वही कर रहा है। डेवलपमेंट, शिक्षा, गरीबी, उन सब से उसको कोई मतलब नहीं है। आतंकवाद, हथियार, न्यूक्लियर, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा, वो सब उसके लिए प्रायोरिटीज हैं और ये साफ दिखता है। पाकिस्तान आस्क्स वर्ल्ड पावर्स टू स्टॉप इंडियाज वाटर टेररिज्म, और विदेश में जा जाके पाकिस्तान कह रहा है कि भारत को बोलो कि आतंकवाद खत्म करे। किसका आतंकवाद? पानी का आतंकवाद। पानी नहीं खोल रहा है भारत। और आप भी जान रहे हैं कि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा चाइना के साथ मिलकर लगातार चल रहा है। ये लोग सोच रहे हैं कि सिंधु पर एक डैम बना दें, और चाइना भी लगातार मदद कर रहा है पाकिस्तान की। चाइना तो ये भी बोल देता है कि हम तो भारत का पानी भी रोक सकते हैं। तो सिर्फ प्रोपेगेंडा है, सिर्फ हवाई बातें हैं। और इसलिए मैं आपको ये बताती हूँ ताकि आप ऐसे झूठे प्रोपेगेंडा पे बिलीव न करें। बट यू शुड नो व्हाट इज हैपनिंग, एंड यू शुड ऑल्सो नो कि कैसे डेब्ट ग्रोज मॉडरेटली टू ₹76 ट्रिलियन। आप ये जो मैंने आपको आंकड़ा बोला है ना, एक बार आप इसको आत्मसार कीजिए, एक बार सुनिए। 76 ट्रिलियन मतलब पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जा है वो 76, ना मिलियन ना बिलियन, इट्स ट्रिलियन। अगर मैं जब एक रिपोर्ट पढ़ रही थी उसमें मुझे दिख रहा था कि पाकिस्तान के हर एक इंसान के ऊपर 3 लाख का कर्जा है। सोचिए, कोई भी हो उसके ऊपर 3 लाख का कर्जा है, और फिर भी पाकिस्तान को लोन मिलता है। फिर भी पाकिस्तान को, चाहे वर्ल्ड बैंक हो गया, चाहे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, IMF हो गया, चाहे ADB हो गया, एशियन डेवलपमेंट, भर भर के पैसा देते हैं। और कोई भी, और चाहे चाइना ले लीजिए, अपना 5th जनरेशन 50% डिस्काउंट पे दे रहा है। और चाइना के लोग चाइना की सरकार से ही सवाल उठा रहे हैं कि तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम्हारे पास फ्री के पैसे आ रहे हैं। जो पाकिस्तान की हिस्ट्री पता है वो खुद कर्ज में डूबा हुआ है, तुम्हारे पैसे क्या वापस देगा, और तुम उसी को ही और पैसा दिए जा रहे हो। वर्ल्ड बैंक जैसा, भाई वर्ल्ड बैंक तो दुनिया की बैंक है। एक कोई जिसका सिबिल ठीक नहीं होता उसको लोन नहीं देता है बैंक, और इधर वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान की हिस्ट्री जाने में भी उसको लगातार पैसा देता जा रहा है। और वो लोग ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान प्रोग्रेस कर रहा है। किस मामले में प्रोग्रेस कर रहा है? टेररिज्म में। और ये जितने भी लोग पैसा दे रहे हैं वो डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं, वो टेररिज्म फंड कर रहे हैं। ये बात बहुत क्लियर हो जानी चाहिए। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।